भाई लाइव चार्ट से हायर हाई बता दो। ओके, मान लो यहाँ से मार्केट चालू हुआ। मैंने अभी आपको जरूर बताया कि इनसाइडर बार वाला कॉन्सेप्ट एक ही लेग मान लो, इसको एक ही मान लो, बट इसकी जगह मैं आपको एक बार डीपली एक्सप्लेन करने के लिए मार्क करते हुए दिखाता हूँ। सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, मान तो आप सकते हो कि यस एक ही है, बट मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ बस। यहाँ से मार्केट नीचे आई, हायर लो पुल बैक, वापिस हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। यहाँ पे एमएसएस हो चुका। क्या बात करी गई थी कि जो भी पुल बैक होगा वो प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए या फिर उसके जितना नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ने पहली बार ट्राई करा चेंज ऑफ कैरेक्टर देने का, ट्राई करा मार्केट ने यहाँ से कि ऊपर निकल जाऊं, बट वो एमएसएस था। फर्स्ट टाइम जब भी ऊपर वाले एरिया को टैप करे, कहाँ गया चार्ट ऊपर का, हाँ, ये वाली पोजीशन में था मार्केट, वहां पे गिर रहा था और यहाँ पे रीटेस्ट देने आ गया था, यहाँ पे रीटेस्ट देने आ गया था, बट यहाँ से वापस गिर गया, ऊपर नहीं जा पाया सेकंड हाई के ऊपर। ये आपको दिखाता हूँ नीचे, ये चार्ट अपने दिमाग में एक बार सेव करो फटाफट से कि मार्केट गिर रहा था और बस यहाँ तक आया, उसके बाद गिर गया, सेकंड हाई क्रॉसिंग नहीं हो पाई। अब यहाँ पे देखो, मार्केट गिर रहा था, यहां तक आया, ये वाला हाई क्रॉस नहीं कर पाया और कंटिन्यू नीचे हो गया। इसको कहते हैं एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर तो उसने जरूर चेंज कर लिया यहाँ पर, बट सेकंड हाई के ऊपर, फर्स्ट हाई तो मेरा ये था, सेकंड हाई मेरा ये था, इसके ऊपर होल्ड कर जाता तो ऊपर निकल जाता। ये कहने का मेरा मतलब है। मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा था, यहाँ पे फर्स्ट वाले हाई को टैप करके ही गिर गया, रादर देन वो सेकंड हाई के ऊपर सस्टेन करता। फर्स्ट हाई पे अगर सस्टेन करता, हम वहां पे ट्रेड बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि फर्स्ट हाई हमारा 50-50 पोजीशन होती है। यहाँ पे अगर बायर आया तो चल जाएगा, नहीं आया तो नहीं चलेगा, बट जैसी सेकंड हाई के ऊपर सस्टेन करेगा हम वहां पे ट्रेड बनाएंगे। ये बोलने का मतलब था। ऑन द अदर हैंड आगे कंटिन्यू करते हैं, ये जो हम चार्ट मार्किंग कर रहे हैं इसको हमने एमएसएस बोल दिया, ये हमारा एमएसएस हो गया। यहाँ पर एमएसएस फेल हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर फेल हुआ, फिर मार्केट ने वापस लो लगाया, पुल बैक, वंस अगेन लो लगाया, यहाँ पे वापस एमएसएस हो गया। एमएसएस वापस कैसे हो गया भाई, अभी बात करी थी कि प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वापस क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, तो एमएसएस हो जाएगा आपका। बट वापस से वही बात आ गई कि भाई फर्स्ट हाई के ऊपर तुमने क्लोज कर दिया, सेकंड हाई के ऊपर तुमने क्लोज नहीं करा, इसलिए फेल हो गया। ट्राई कर रहा था वो सेकंड हाई के ऊपर वापस लौटने की, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में फेल हुआ, वापस मार्केट गिर गया। फिर मार्केट ने ऊपर की चढ़ाई चालू करी, हायर हाई, इसको मैं वापस से इंड्यूसमेंट की तरह समझाऊंगा कि पूरा हायर हाई पुल बैक, वापस हायर हाई, आपका पुल बैक, वापस हायर हाई पुल बैक। एंड चार्ट को मैं कैसे इधर करूं, ओके, 1 सेकंड गायब हो गया चार्ट। चलो वापस चालू करते हैं। यहाँ से मार्केट चालू हुआ आपका हायर हाई पुल बैक, वापस हायर हाई पुल बैक, वंस अगेन ये पूरा एक सिंगल कैंडल में मैंने ले लिया कि ये पूरा हाई सिंगल है, फिर पुल बैक, वापस हायर हाई, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो इसको मैं पूरा ही पुल बैक यहाँ पे लूंगा, एंड वंस अगेन मार्केट आपका ऊपर। अब यहाँ पे शॉर्टिंग कैसे करनी थी अगर हम कर रहे होते, पहले हम वेट करते फर्स्ट वाले लो के नीचे मार्केट जाए, जैसे फर्स्ट वाला लो आप मार्केट तोड़ेगा वो बोलेगा एमएसएस, यहाँ पे 50-50 सिचुएशन होती है, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे आपका मार्केट सेकंड लो भी तोड़ दे और इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तब हम फर्स्ट पे ट्रेड नहीं करते, सेकंड पे हम ट्रेड करते हैं पुल बैक के बाद। यहाँ पे हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, सेकंड लो तोड़ते ही, इसको कह देंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहली बार वापस रिपीट कर देता हूं, जो हमारी मेन चीज थी अगर वो नहीं आप कवर अप कर पाओगे वो नहीं हो पाएगा। मेनली आपको ये मार्किंग आनी चाहिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसमें मेन चीज क्या बोलने की बात है, जब भी हाई लग रहा है तो लो उसके प्रीवियस हाई के, एक सेकंड इसको मैं मार्क कर लूं, कंट्रोल टैप करा यहाँ पे, यस, यहाँ से मार्केट चालू हुई थी, फिर इसने हाई लगाया, फिर पुल बैक लिया, पुल बैक वाला एरिया प्रीवियस हाई के आसपास नहीं होना चाहिए, आई मीन टू से इसको टैप नहीं करना चाहिए, ना ही इसके नीचे क्लोजिंग देनी होती है, इसके थोड़ा ऊपर होगा चलेगा। पुल बैक यहां तक दिया बीच में, फिर ऊपर चला गया, ऊपर कब माना जाएगा चला गया, जब प्रीवियस हाई को नेक्स्ट हाई तोड़ देगा। फिर वापस रिट्रेसमेंट कहां पे होगा, यहां पे हायर हाई था वहां तक एटलीस्ट आएगा, या फिर बीच से भी चला जाएगा तो भी हायर हाई मान लेंगे उसको। लोअर लो में शॉर्ट कैसे बनेगा, लोअर लो में शॉर्टिंग, लोअर लो में शॉर्ट कैसे बनेगा भाई, हम यहाँ पे शॉर्टिंग के पीछे नहीं भाग रहे, हम उसके पीछे भाग रहे हैं कि उल्टा अपोजिट कैसे पकड़े। मान लो मार्केट नीचे गिर रही है तो उल्टी तलवार कब पकड़े, आप बोलते हो ना फॉलिंग नाइफ, फॉलिंग नाइफ में कब गुस्सा जाए वो सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। ये नहीं बता रहा कि ट्रेंड के साथ कैसे भागना है, वो तो बहुत ईजी है, ट्रेंड के साथ कैसे भागना है सिंपल, जैसे मार्केट गिर रही है यहाँ पे फाइंड आउट करो, फर्स्ट हाई के ऊपर एमएसएस जैसी हो, सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढो, वहां पे पुल बैक पे ट्रेड बना लो, ये तो बहुत ईजी है। अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर गिरती हुई मार्केट है तो उसमें लॉन्ग कैसे करा जाए, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसमें शॉर्टिंग कहां से पकड़ी जाए और कहां ट्रैप करता है मार्केट और आपको कहां पे स्मार्टली एंटर करना है। मार्केट ट्रैप करेगा आपको एमएसएस पे ट्रैप करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जब भी पहली बार पुल बैक आए वहां पे आपको ट्रैप करेगा, सेकंड हाई को जब मार्केट निकालेगा तो ऊपर चला जाएगा। लोकल भाषा में, अगर बिल्कुल लोकल भाषा में समझाऊं तो भाई मार्केट आपका गिर रहा था, पहला आसपास जो भी एरिया था जो आप रेजिस्टेंस मार्क करोगे ना, नया बंदा क्या होता है पीओआई मार्क करता है, एक भाई सेलिंग का एरिया ये है, एक एरिया ये है, ऐसे मल्टीपल एरियाज मार्क करता है ना नया बंदा जो मार्केट में नया आता है, तो भाई पहला एरिया क्रॉस हो वहां पे ट्रेड नहीं लेना, सेकंड एरिया क्रॉस हो वहां पे ट्रेड ले लेनी है लोकल भाषा में। लाइव स्ट्रीम की टाइमिंग क्या है, डेली 6 PM। भाई बीटीसी लो लगा, अरे भाई बीटीसी पे मत आओ भाई, अभी क्लास चल रही है, इस पे फोकस करने दो भाई। सैटरडे संडे सेटअप बना के छोड़ देते हैं, सैटरडे संडे हमारा एम होता है कि हम लोगों को एजुकेट करें ताकि वो खुद ट्रेड कर पाए रादर देन किसी और को देख के ट्रेड करें, उस पर अभी फोकस करने दो। अब भाई डाउट्स बताओ फटाफट से। भाई कभी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लें आफ्टर से, बिल्कुल उसी के लिए बना है प्रांशु भाई। भाई फिर आप बार बार लिख रहे हो प्रांशु भाई, अच्छा नहीं लगता भाई, टाइम आउट देना पड़ता है 5-5 मिनट का। मेनली ये बेस्ट चीज आपको ट्रेंड लाइन वाली में ही चलेगी, आप देखते हो ना, अब ट्रेंड लाइन बन रही होती है, मार्केट ऐसे नीचे आ रहा होता है, आप कैसे देखते हो यहाँ पे
लो लगा पुल बैक वापस ट्रेंड लाइन का लिया, वापस लो लगा पुल बैक लगा ट्रेंड लाइन का, वापस लो लगा पुल बैक लगा ट्रेंड लाइन का, वापस लो लगा पुल बैक लगा ट्रेंड लाइन का। आप बोलते हो भाई ये ट्रेंड लाइन कब टूटेगी, हम कब यहाँ पे एंटर कर सकते हैं? सिंपल भाई, फर्स्ट हाई आपने मार्क करके रख लिया, यहाँ पे आपको एंटर नहीं करना। सेकंड हाई जब मार्केट तोड़े, 1 सेकंड, सेकंड हाई आपका मार्केट जब तोड़े तब आपको एंटर करना है। फर्स्ट हाई में क्यों नहीं एंटर करते? फर्स्ट हाई में होता है एमएसएस। लोग यहाँ पे सोचते हैं ब्रेकआउट आ गया, बट वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे वो ट्रैप करने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। बट जैसे ही सेकंड वाला हाई मार्केट यहाँ पे क्रॉस कर देगा, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तब आपको एंटर करना है। लिक्विडिटी के बारे में बताओ भाई, आज का टॉपिक है पहला मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो पढ़ा रहे हैं उस पे पहले पूछ लो भाई। अब इधर उधर की बातें अभी मत करो, जो अभी टॉपिक चल रहा है उस पे फोकस रहो। इसके रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछो, वरना बिल्कुल मत पूछो। बाकी चीजों का जब टाइम आएगा तो बताया जाएगा। डू वी वेट फॉर रीटेस्ट आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर? आई विल रिकमेंड यू शुड वेट फॉर रीटेस्ट। रीटेस्ट से ना आपका ही फायदा है। एक तो भाई आपने पता क्या करा, पहले आपने फर्स्ट वाले में एंट्री अवॉइड करी, आप यहाँ पे आपने पेशेंस शो करा। फिर जैसी सेकंड वाले हाई के ऊपर यहाँ पे आपको क्लोजिंग देखने को मिले, जैसे ही मार्केट क्लोज कर दे, जस्ट एक बार लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले लेना। मान लो ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं सिंपली यहाँ पे 3 मिनट एंड 5 मिनट में आऊंगा एंड चेकआउट करूंगा एक्चुअली में वहाँ पे बायर कंट्रोल में लेना चाहता है मार्केट को या फिर नहीं चाहता। कहाँ गया हमारा चार्ट? हाँ ये रहा। एक्चुअली में क्या चाहता है बायर या सेलर वहाँ पे, ये बोलने का मतलब है। अगर वहां पे बायर कंट्रोल में लेना चाहता है तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, यहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड बनाओगे। प्रीवियस वाली जो भी वो एरिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट एरिया था ना, इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कर दोगे एंड टारगेट्स आप 1 सेकंड टॉप तक, जब भी ट्रेंड लाइन वाला बनता है यही करो 6 पीएम से 9-10 बजे तक दोबारा से। हाँ हाँ, दोबारा से ना आगे पीछे करके देख लेना, बहुत अच्छा समझ आ जाएगा आपको। कोई भी डाउट हो मेरे से पूरे वीक पूछ सकते हो भाई। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट हाई से रिवर्स हो तो रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं? नो, फर्स्ट हाई पे आपको ट्रेड करनी ही नहीं है। फर्स्ट हाई पे ट्रैप होगा ये मान के चलना है। अभी आपको सोलाना में 2-3 जगह जब भी फर्स्ट हाई मार्केट ने मार्क करा, आपको मैंने क्या दिखाया कि भाई इसने ट्रैप करा। कहाँ गया? ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पे ट्रैप करा, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चालू हुआ है वहां पे। अगर वहां पे सेकंड वाला हाई निकाल देता तो ऊपर निकल जाता। सेकंड हाई यहाँ पे था, तोड़ नहीं पाया। फर्स्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग अगर दे भी देगा तो भी आप वहां पे एंटर नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे ट्रैप होगा। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग दी और फिर सेकंड हाई से फेल हो गया, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करोगे। अगर जब भी आपका सेकंड हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, क्लोजिंग देगा, तब आप ट्रेड करोगे, वरना आप ट्रेड नहीं करोगे। हाँ, अब बात कर लेते हैं किस टाइम फ्रेम में कैसा-कैसा करना है और कैसे-कैसे मोमेंटम आएगा, कहाँ ट्रेड करना है। मेनली अगर मैं अपनी बात बताऊँ, मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूँ, अपने अपनी अगर मैं बात बताऊँ तो एक्ज़ैक्टली मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, जब मैं अभी अगला जो टॉपिक है हमारा आज का, वो होगा ऑर्डर ब्लॉक्स पे। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा है, प्राइस यहाँ पे गिरता हुआ नीचे आ गया, तो आपको कब ट्रेड करना है? यहाँ पे आपको सिंपल देखना है, मार्केट पहले एमएसएस करे, वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करनी। जैसे ही वापस वहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगी, वहाँ पे आप अपनी ट्रेड पंच करोगे। ये सारा सिखाने का मोटिव मेरा ये है। बाकी दूसरी जगह जहाँ पे आप प्रोमिनेंटली यूज कर सकते हो, वो आपको बताया ही ऊपर कि भाई जहाँ पे भी ना ट्रेंड लाइन बन रही हो, वहाँ पे आप इसको अच्छे से ट्राई कर सकते हो। 1 सेकंड, ऊपर जो ट्रेंड लाइन वाला एग्जांपल दिया, कहाँ गया वो? ज़्यादा ऊपर बता दिया क्या वो? हुँ, ये रहा। जैसे ट्रेंड लाइन वाला एग्जांपल दिया ना कि मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा है, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। अब ऊपर वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ तो मार्केट गिर रही थी। एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मार्केट आपकी चढ़ रही हो, ऊपर जा रही हो, इसमें आपको शॉर्टिंग करनी हो। शॉर्ट कैसे कर सकते हैं? हायर हाई, पुल बैक। एक इस प्रीवियस हाई को क्रॉस करा, नया हाई लग गया, हायर हाई। फिर एक पुल बैक जिसने इस वाले एरिया को तोड़ा नहीं, इस वाले एरिया को वापस तोड़ेगा, हायर हाई, पुल बैक। वापस इस वाले एरिया को तोड़ा, हायर हाई, वापस पुल बैक, वापस ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है? ये आपका मार्केट चढ़ाई चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है? अब हमें करनी है शॉर्टिंग। हम कब करेंगे शॉर्टिंग? सिंपल भाई, नए बंदे की तरह बिल्कुल बता रहा हूँ। हर बेस को मार्क करते जाओ। यहाँ पे एक मार्केट ने लेग बनाया था, इसको मार्क कर लिया आपने। एक लेग मार्केट ने यहाँ बनाया था, इसको मार्क कर लिया। इसको सही कर दूँ एक बार? ओके। इस ये पीओआई मार्क कर लिया, ये आपने मार्क कर लिया। ओके, इसको मार्क कर लिया। अब आपको एक्ज़ैक्टली क्या वेट करना है? पहले आपको एक्ज़ैक्टली वेट करना है मार्केट अपना ये फर्स्ट वाला एरिया तोड़े। फर्स्ट एरिया मार्केट जैसे ही तोड़ेगा नीचे की तरफ, यहाँ पे आपका होगा एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे सेलिंग आएगी या फिर सेलिंग नहीं आएगी। यहाँ पे 50-50 सिचुएशन बनी हुई है। फर्स्ट वाला एरिया जैसी मार्केट तोड़ेगा, फर्स्ट वाला लो। अब 1 सेकंड में आपका फर्स्ट वाला लो मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, ये वाला फर्स्ट वाला लो है, यहाँ पे मार्केट अभी तोड़ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे ही मार्केट आपका सेकंड लो तोड़ देगा, उसके बाद 90% प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि यस, मार्केट यहीं से डाउनसाइड कंटिन्यू होगा। फर्स्ट वाले पे हमें मार्केट को टाइम देना होता है कि यस, अगर एक्चुअली यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, एक्चुअली यहाँ पे ट्रैप नहीं है, तो मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। अगर यहाँ पे ट्रैप है, ट्रेंड लाइन का ट्रैप होता है ना, बहुत बार आप देखते हो कि भाई ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, नीचे ब्रेक डाउन दिया, फिर वापस ऊपर चली जाती है। वो ब्रेक डाउन इसलिए देती है क्योंकि वहाँ पे एमएसएस हो रहा होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चालू हुआ होता है। बट लोग इतना वेट ही नहीं करते कि सेकंड लो तोड़े, उसके पहले ही मार्केट में घुस जाते हैं। आपको वेट करना है एक्जैक्टली मार्केट सेकंड लो भी आपका तोड़े, उसके बाद आप वहाँ पे सेलिंग में एंटर करोगे। एक्जैक्टली कैसे सेल करोगे वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। 1 सेकंड। ओके, यहाँ पे मार्केट आई नीचे तोड़ने। अभी मार्केट ने सिर्फ ऐसे मान लो, इसको मान लेते हैं फर्स्ट लो। ठीक है? ये फर्स्ट लो मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे आपने लिख दिया एमएसएस हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ आपका। आपको एक्जैक्टली वेट करना है कि मार्केट सेकंड लो भी तोड़े। जैसे ही मार्केट आपका सेकंड लो तोड़ देगी, आप इसको बोल दोगे यस, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका, CHO यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका। उसके बाद आप सिंपली शॉर्टिंग में जाओगे एंड जहां पे भी, एक तो भाई क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्लाइंडली यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। जो भी सेकंड लो होगा उसके नीचे प्रोमिनेंटली क्लोजिंग चाहिए होगी। अगर आपने ये लेवल 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्क करें, 1 आवर में, तो आप 30 मिनट एंड 15 मिनट की क्लोजिंग का वेट करोगे। अगर 30 मिनट के लेवल है तो 15 मिनट एंड 5 मिनट की क्लोजिंग का वेट करोगे। 15 मिनट के लेवल है
तो 5 मिनट का वेट करोगे। क्लोजिंग का वेट आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लोजिंग देख ली, इसके नीचे क्लोजिंग होगी सेकंड वाले लो के नीचे, सिंपल सा स्टॉप लॉस आप लगाओगे प्रीवियस हाई के नीचे, आई मीन टू से प्रीवियस हाई के ऊपर, उसके बाद नीचे तक आप अपने टारगेट्स लेके चलोगे। अब आपके टारगेट्स कहां तक होंगे वो भी बहुत सिंपल है। जैसे ये लो लगा था, यहाँ पे स्टॉप लॉस पेंडिंग था, तो यहाँ पे मार्केट ने हिट कर दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। कभी भी ना भाई भाई विशाल भाई क्यों स्पैम कर रहे हो मेरे भाई, एक बार लिख के छोड़ दो, जब आपको दिख रहा है छोड़ो। हाँ, जब मार्केट ना ऊपर खड़ी चढ़ाई चढ़ा होता है ना ऐसे, ट्रेंड लाइन पे लिया बाउंस वापस ऊपर चला गया, ट्रेंड लाइन पे लिया बाउंस वापस ऊपर चला गया, ट्रेंड लाइन पे लिया बाउंस ऊपर चला गया, ट्रेंड लाइन पे लिया बाउंस ऊपर चला गया, इसी ट्रेंड लाइन पे लोग बाय भी करते हैं। जो आपको पैटर्न्स वाले ट्रेडर्स मिलेंगे ना वो इसी ट्रेंड लाइन पे बाय करते हैं। तो मार्केट जब नीचे गिर रहा होता है ना, तो मार्केट इन्हीं ट्रेंड लाइंस के पे जो बाएंगे उनके स्टॉप लॉसेस हंट करने नीचे आ रहा होता है। इसकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी? एक्यूरेसी भाई अगर आप बिल्कुल सीख के करोगे तो एटलीस्ट आप बोल सकते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्रॉपर आपने फर्स्ट के नीचे का वेट करा, सेकंड के नीचे क्लोजिंग का वेट करा, उसके बाद आप एंटर करोगे, एटलीस्ट 10 में से 8 ट्रेड आपकी विन हो जाएगी। विद टाइम एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, पहले दिन में आप राजा नहीं बनोगे। अगर पहले दिन में आपको राजा बनना है, बिल्कुल डे 1 से राजा बनना है, तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पे अपना बेस्ट देना पड़ेगा कि यस मार्केट ने अभी तक लो तोड़ा नहीं। अगर आपने लो ही गलत मार्क करा है तो आप गलत जगह ट्रेड कर रहे हो। मान लो ये लो, चलो भाई अभी बीटीसी पे आते हैं थोड़ी देर में। मान लो आपने लो ही गलत मार्क करा है, तो आप गलत लो के नीचे बैठे रह जाओगे। मान लो लो एग्जैक्टली था यहाँ पर, आप यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो आपकी एंट्री गलत जगह होगी, या तो लेट होगी या फिर स्लो होगी। उस हिसाब से आपकी गलतियां देखने को मिलेंगी। बाकी किसी का कोई डाउट है एक बार आप बताइए, वो क्लियर आउट करते हुए चलेंगे। एंड बीटीसी हमारे लेवल पे आ चुका है, अगर बीटीसी में कोई ट्रेड बनेगी वो अभी हम कर लेंगे। मेनली सैटरडे संडे जो लोग नए जुड़े हैं यहाँ पे, जो पहली बार है उनको मैं बता दूं, सैटरडे संडे हमारा मेन फोकस होता है कि हम लर्निंग पे ज्यादा फोकस करें rather than ट्रेडिंग पे। बाकी ट्रेडिंग भी हमारी अच्छी चल रही है। Okay. In case there is too much gap between first and second, can we enter it? No. गणेश भाई, you have to properly wait कि second टूटे, तब आपको 100%, 90 तो मैं बोलता हूँ, बट एक्चुअली में 100% कंफर्मेशन तभी मिलती है। फर्स्ट जब तक टूटा है आप 50-50 मोड में ही रहोगे। जब तक सेकंड टूट नहीं रहा तब तक 50-50 मोड में ही आप घुसे रहोगे। सेकंड टूटा, सेकंड के नीचे क्लोजिंग थी, तभी आप ट्रेड कर पाओगे। भाई रिवर्स बोल रहा हूँ शॉर्ट के लिए, अगर फर्स्ट हाई फेल होता है तो ट्रेंडिंग मार्केट में पूछ रहे हो, डाउन ट्रेंड में, ये भी साथ में लिखो, तब एक्सप्लेन कर पाऊंगा, वरना मुझे समझ नहीं आएगा। ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर जाती है मार्केट तो बात कर रहे हो, नीचे जा रही है तो मार्क कर रहे हो। ट्रेंडिंग मींस ऊपर, डाउन ट्रेंड मींस नीचे। ये बताओ पहले। चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पर ऑर्डर ब्लॉक रहा तो कैसे पता करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक वाले टॉपिक पे अभी हम अगला टॉपिक पाएंगे, उसमें समझेंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है एंड आपका मार्केट ऊपर से लोअर लो पुल बैक, वंस अगेन लोअर लो पुल बैक, वंस अगेन लोअर लो पुल बैक, यहाँ पे लोअर लो। एंड यहाँ पे जो भी छोटा मोटा लोअर लो बनाएगा, फर्स्ट वाले पे नहीं ट्रेड करना है, सेकंड वाला हाई जैसी मार्केट क्रॉस करेगा तब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे ऑर्डर ब्लॉक पे। लेट इट कम जसमीत जी, देखते हैं कुछ देर में, डोंट वरी। सर कभी-कभी बिग कैंडल्स में ट्रेंड चेंज हो जाता है तो कैसे अवॉइड करें? ट्रेंड चेंज अगर बिग कैंडल में हो रहा है वहाँ पे आप पूरा ट्रेंड कॉपी कर सकते हो। कल की लाइव स्ट्रीम में हमने यही डिस्कस करा था कि मार्केट में आप ट्रैप ट्रेडिंग को यूज़ करके कैसे कहीं पे भी ब्रेकआउट, कहीं पे भी ट्रैप को अपने फेवर में यूज़ करके आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। एक बार कल की लाइव स्ट्रीम आप चेकआउट करना। मैंने उसको क्रॉप कर दिया, 30 मिनट में आपको सारा समझा दिया। वो आपको यूज़ में आ जाएगा। यहाँ पे जो इतने सारे अभी बीटीसी में ट्रैप बनेंगे ना, वो सारे आज आप यूज़ करते हुए देखोगे। हाँ, ये वीडियो सेव रहेगी, आप इसका लिंक कॉपी करके रख लेना। बाय हायर हाई लोअर लो में 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्राई कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 1 आवर में ट्राई करना। बेसिक अगर आपको छोटे-मोटे पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो 30 मिनट और 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना, उसके बाद ट्रेड कर लेना। और कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? बाकी समझ आया आपको ओवरऑल? अब बाकी अभी मैं कुछ टाइम में वापस रिपीट भी कर दूंगा ये हायर हाई लोअर लो वाला सिस्टम, एंड मैं आपको अपना टेलीग्राम यूजर नेम फाइनली बना के दे दूंगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये अपने चार्ट में मार्किंग करो, चार्ट में मार्क करके भेजो, जिससे जब मैं एक बार चेकआउट करूंगी यस आपको कितना समझ आया, आपने सही मार्क करा है, मैं आपको करेक्ट कर पाऊँ। ये मेरा कहने का मतलब है। भाई कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकअप एंड ब्रेकडाउन कैसे होगा, कैसे डिमांड डिटरमाइन करेंगे, आई मीन कंसोलिडेशन जोन का हायर हाई लोअर लो। कंसोलिडेशन जोन में मैंने आपको क्या बताया, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करेगा आप उसको सिंगल कैंडल मानोगे। मान लो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करा, जैसे मान लो आप कंसोलिडेट करा है, तो मैं इसको बोलूंगा भाई ये पूरा मूव सिंगल कैंडल थी, जो मैं हायर हाई लोअर लो मार्क कर रहा हूँ ना, इसको सिंगल कैंडल में ही मार्क कर दूंगा। तो जहां पे भी आप देखो ना बीच में प्राइस कंसोलिडेट करे, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको मैं हायर टाइम फ्रेम में, तो भाई 15 मिनट में तो दिख रहा है भाई अलग अलग कैंडल, हायर टाइम फ्रेम में सिंगल कैंडल बन जाएगी। तो कहने का मतलब है इसको सिंगल कैंडल में मान लो। भाई इसके साथ इलियट वेव, भाई मैं इलियट वेव नहीं करता तो मैं आपको कमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यही चीज बोलूंगा जो मैं रोज बोलता हूँ, आप जिस भी स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हो उस स्ट्रैटेजी पे अपनी मास्टरी करो। ये जो आज सिखाया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये आपको हर स्ट्रैटेजी पे लगेगा ही लगेगा, इसलिए ये मेन चीज सिखाई है। और कल ट्रैप ट्रेडिंग सिखाई थी, वो तो आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ये दो चीज मेन है। बाकी ऑर्डर ब्लॉक मेरी एसएमसी की स्ट्रैटेजी है, वो आप अगर एसएमसी कर रहे हो तो सीखो, वरना वो आप मत सीखो। बाकी अगर आप दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो तो आपको बेसिक ये तो पता चलना चाहिए ना कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अप ट्रेंड आप पूछते हो ना मेरे से, अप ट्रेंड में है मार्केट, लोअर ट्रेंड में है, वो ऐसे ही देख के बताता हूँ भाई मैं कि भाई ट्रेंड मार्केट का चेंज हुआ या फिर जस्ट ट्रैप करने ऊपर गया था, वो ऐसे ही देख के बताया जाता है।
भाई मेरा क्वेश्चन है, अगर मैंने 30 मिनट में चार्ट बनाया है एमएसएस के बाद सेकंड हाई की क्लोजिंग कर दी 5 मिनट की कैंडल पर घुस जाओ, भाई मैं रिकम अच्छा कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट है, 30 का चार्ट है भाई, 15 की दो, 5 की 2 का वेट कर लो, 2 कैंडल 5 की सस्टेन का कर लो, या फिर 5 और 3 दोनों को देख के कर लो। बेसिक तो आपको पता चली गया ना भाई कैसे ट्रेड बनानी होती है, वो दो देख लो। सेकंड के एक बार ऊपर निकल जाता है ना, प्राइस सस्टेन होने लग जाता है, फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी बन ही जाती है कि फ्लो फ्लो में आपको मिल जाए प्रॉफिट। अगर गिरना होता है ना तो फर्स्ट से ही गिर जाता है, यहाँ पे गिरना था उसको फर्स्ट हाई से ही गिर गया, उसने सेकंड का मौका ही नहीं दिया। अगर सेकंड पे निकल जाएगा प्राइस तो आपको ब्रेकआउट ही कर देगा वो। मार्केट हायर है, हायर हाई बना रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पर, ऑर्डर ब्लॉक रहे तो कैसे ट्रेड करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए? अच्छा वहां आप बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है और वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हायर ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, फिर आप ट्रेंड के साथ उसमें लॉन्ग साइड ही देखोगे। अगर जहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा उसको यूज करके आपको ट्रेड बनानी है, वो ऑर्डर ब्लॉक वाले कॉन्सेप्ट में आप समझ जाओगे, डोंट वरी।